जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में बताएंगे आपको एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। देखिए, हर बच्चों के मन में दिमाग में ये घूमता है कि एग्ज़ाम में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन परीक्षा के समय हम बैठ के वहाँ की तैयारी कैसे करेंगे। क्या हम परीक्षा में बैठने के बाद हमने जो पढ़ा है वही आएगा या कहीं और से आएगा। तो आप इसके बारे में कन्फ्यूज ना हो, आज इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, आपके सामने हमने सब कुछ लिख लिया है। अब आपको हम पारी पारी बताएंगे और आप जो है बैठकर केवल सुनते रहिए। अगर आपके पास नोट है तो आप लिख भी सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए हम देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट है एग्जाम की तैयारी कैसे करें। तो यहाँ पर देखिए, कोई भी एग्जाम हो, 10, 12, कोई भी तैयारी हो, या फिर आप किसी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कोई नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, बस तैयारी करने का तरीका ही एक ही है। यहाँ पर देखिए पॉइंट है, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। पढ़ते बहुत हैं परंतु एग्जाम में भूल जाते हैं। याद करने का हम आपको बताएंगे तरीका, जो होगा बिल्कुल आसान। टिप नंबर देखते हैं 1। तो ध्यान दीजिएगा, टिप 1 में करना क्या है। जब आप पढ़ें तो शांत माहौल होना चाहिए। अब आपके पास इतना समय ही नहीं बचा है कि आप 1 घंटा 2 घंटा किसी भी टॉपिक पे दे सकें, क्योंकि एग्जाम तो करीब आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जहाँ पर भी आप पढ़ने का माहौल बनाएं वो माहौल हमेशा होना चाहिए शांत। अगर नहीं है तो शाम को 8 बजे के बाद पढ़िए। आप दिन में सो लीजिए और 8 बजे के बाद आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। अब यहाँ देखिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस 1 से 2 घंटे पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ें तो 2 घंटे, और कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर ही पढ़िए। आप 1.5 घंटा भी पढ़ सकते हैं, 1 घंटा 45 मिनट 75 मिनट, जितना भी आपकी इच्छा हो आप उतना पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को रटे नहीं, बल्कि उसे शांति से बैठकर आसानी से पढ़ें। बस आप इस पॉइंट को देखिए, बस पॉइंट को देखिए, बस कहीं और दिमाग मत लगाइए। आपका केवल दिमाग होना चाहिए मेन फोकस, आप जो करना चाहते हैं। किसी भी सब्जेक्ट को रटना नहीं है, बल्कि उसे शांति से बैठकर आसानी से पढ़ना है। और पढ़ने के बाद उसके तुरंत बाद उसके बारे में मन में ही हमें थिंकिंग करना है, यानी कि विचार करना है। आप जो भी पढ़िए उसके बारे में कुछ समय तक आप सोचिए। 1 घंटा आप पढ़े तो पढ़ने के बाद आप जो है कोई और काम नहीं, पहले उसके बारे में आप सोचिए। इसीलिए हमने क्या कहा कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, कम से कम पढ़ना है। अगर आप कम पढ़ेंगे तो आप जो और एक्स्ट्रा समय बचेगा आप उसमें थिंकिंग कर पाएंगे। बस सोचने पर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये आपको 100% हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं। अगर आप पढ़ने के बाद किसी भी टॉपिक को सोचते हैं तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है। पढ़ाई इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप कितना सोचते हैं। याद रखना, पढ़ाई इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है कि आप कितना लिखकर नोट को भर लेते हैं। पढ़ाई इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि आप पढ़ने के बाद उसके बारे में कितना सोचते हैं। अगर आप पढ़ाई अच्छा करिए और सोचिए खराब, तो ये नहीं हो सकता है। आप पढ़िए भी अच्छा और सोचिए भी अच्छा। अब यहाँ पर देखते हैं अगला नंबर पॉइंट क्या है। देखिए, जब भी एग्ज़ाम में बैठो तो घबराना नहीं है। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठो तो घबराना नहीं है। पहले शांति से पेपर को देखिए। जब आप पेपर में बैठिए, एग्ज़ाम में बैठ जाओ, तो आप एग्ज़ाम में पेपर को लेकर शांति से पेपर को देखो, बिना घबराए देखिए। आप उस पेपर को केवल देखिए बस। उसके बाद उन प्रश्नों को करो जो आपको आता है। बहुत सारे बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। वो शुरुआत करते हैं कि नंबर 1 से ही करना है, 2 ही करना है, 3 ही करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब भी उसमें एग्जाम में बैठिए तो आप पहले पेपर को देख लो, और पेपर देखने के बाद आप ये चेक करिए कि आपको कौन सा प्रश्न आता है और कौन सा प्रश्न नहीं आता है। जो भी आए आप उसको पहले कर लीजिए। जो नहीं आता है पहले आप उसे छोड़ दो। और प्रॉब्लम ये फंस जाती है, आखिर हम जो प्रश्न नहीं आता, हमने जो छोड़ा है, उसे कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखिए, वीडियो को अंत तक देखो, सारे टिप आपको मिल जाएंगे। देखते हैं कि जो प्रश्न नहीं आता उसको हम कैसे करते हैं। चलिए हम देखते हैं, जब सब प्रश्न कर लें तो उन प्रश्नों को करें जो नहीं आता है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि अब बात यह है कि जो प्रश्न नहीं आता अब उसे कैसे करें। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जो प्रश्न नहीं आता है उसे आप पहले सोचिए कि क्या आपने उस प्रश्न को पहले कभी पढ़ा है। आप अपने दिमाग पर वहीं बैठकर आप 2-3 मिनट तक सोचिए कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है क्या आपने उसे कभी पढ़ा है। अगर हाँ यानी कि आपने पढ़ा है और याद नहीं आ रहा है, तो फिर करना क्या है, कुछ समय दिमाग पर जोर डालना है। हमें बैठकर कुछ समय सोचना है उस प्रश्न के बारे में। और याद रखना, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो याद रखिए, दिमाग जो है कंप्यूटर से भी तेज होता है। आपके माइंड में उसकी छवि या आपने जो भी पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत तो याद आ जाएगा। याद आने के बाद आसानी से कर लें।
ज़रूरी नहीं कि पूरा याद आए, कुछ तो याद आएगा, कुछ तो याद आएगा और कुछ अपने से जोड़कर लिखिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अपने से हम क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए वो भी पॉइंट हम लेकर आए हैं, अपने से क्या जोड़ना है। अब यहाँ देखिए अगला भी हमने पॉइंट लिखा है कि अपने से क्या जोड़ें। तो बात ये आती है कि अपने से जोड़े क्या। तो यहाँ देखिए, तो याद करें कि क्वेश्चन किस चैप्टर से है। जो प्रश्न आपको नहीं आता है उसे याद करिए, वो आखिर किस चैप्टर से लिया गया होगा। उसके बारे में अगर एक आध दो पॉइंट आ जाता है तो आप उसी चैप्टर का कुछ भी उसमें जोड़ दीजिए और कुछ भी उसमें जोड़कर आप बना दे तो आप उससे संबंधित कुछ भी बनाइए, उससे संबंधित होना चाहिए बस ना। आपका पॉइंट उसी में मैच करा दीजिए और आप कुछ भी लिख दीजिए, आपका प्रश्न 100% करेक्ट होगा। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। अगर नहीं होगा तो आप पुनः आकर इसी यूट्यूब पर जो भी कहना है कह सकते हैं। चलिए हम इसके बारे में निष्कर्ष देखते हैं, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष, यानी कि हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि इस बार के विनर आप ही हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप अपनी कमेंट में राय देना चाहते हैं तो राय जरूर दीजिएगा। आपको कैसा वीडियो चाहिए इस सभी के बारे में जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।